अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन विद बुक एक्सरसाइज। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर में से आपका सिर्फ एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है, और 3 शॉर्ट आने हैं, यानी कि 6 नंबर के शॉर्ट, 1 नंबर के एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स बने 7। तो इस चैप्टर में से 7 मार्क्स का पेपर आना है, तो इस वजह से हमें इसके लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट जो एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच हैलोजन विल हैव लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, किस हैलोजन की? तो आयोडीन की कम होती है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन की कम होती है। उसके बाद कौन से कंपाउंड हैं जो कौन सा कंपाउंड है जो कलर्ड होगा, ठीक है, तो वो है निकल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है, इससे मिलता जुलता ये एक सवाल है, अगर वो कंपाउंड का पूछे तो आपने NiCl2 लगाना है, और अगर वो कहे कि कौन से ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं तो फिर आपने कहना है 6 ग्रुप, ठीक है। कंपाउंड पूछे तो NiCl2 और अगर ग्रुप पूछे तो 6 ग्रुप। इसी तरह एक और शॉर्ट एमसीक्यूज है कि विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, के जो उसने ऑप्शन दिए होंगे ना, उसमें से कौन से ऑप्शन के अंदर, एटम के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो सबसे मजबूत होती है, तो वो मैग्नीशियम वाला होगा, ठीक है। जो ऑप्शन उसने दिए होंगे उनमें से, क्योंकि बुक एक्सरसाइज क्या है, विच हैलोजन एसिड्स अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा हैलोजन एसिड अनस्टेबल होता है, यानी स्टेबल नहीं होता। हैलोजन एसिड कौन से होते हैं? HF, HCl, HI और HBr। तो इसमें से HI जो होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अनस्टेबल होता है। विच ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? ये सोडियम वाला। विच ग्रुप एलिमेंट आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? तो पहले ग्रुप के ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनका नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स। विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी क्या बात उनके बारे में सही है? उनके बारे में ये बात ठीक है कि वो लो कैटालिटिक एक्टिविटी उनकी होती है, यानी इतना वो अच्छा कैटालिटिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं कि विच एलिमेंट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, वाटर के साथ कौन सा एलिमेंट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है? तो सोडियम करता है। तो ग्रुप नंबर 1 के वो कौन सा एलिमेंट है जो पानी से डेंसर होता है, भारी होता है? तो वो रुबिडियम होता है। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। विच हैलोजन हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन से हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है? तो फ्लोरीन की होती है। हैबर प्रोसेस के अंदर कौन सा मेटल कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है? तो वो होता है आयरन। इसी तरह कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं? प्लाटिनम होता है, प्लेडियम होता है और रोहोनियम होता है। उसके बाद ग्रुप नंबर ऑफ नोबल गैसेज का ग्रुप नंबर कौन सा है? 18। स्विमिंग पूल को किससे स्टीरलाइज किया जाता है, किससे साफ किया जाता है? क्लोरीन गैस से, ठीक है। इसी तरह थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, वो ग्रुप के अंदर क्या होती है? डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे, ठीक है। ये चंद एमसीक्यूज थे। अब बढ़ते हैं इनके बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इट बिकम ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल। एक अल्कली मेटल को जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करते हैं तो कट करना क्यों आसान होता है? तो इसका राइट आंसर है, इट इज़ बिकॉज द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक मेटल्स। एटॉमिक मेटल्स के जो एटम है उनके दरमियान जो ताकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप के अंदर। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको कट करना आसान हो जाता है। प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम विद हैलोजन। जो पोटाशियम यानी जो के होता है
वो हैलोजन से किस तरह रिएक्ट करता है। हैलोजन का मतलब पता है ना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पोटाशियम हाईली रिएक्टिव होता है हैलोजन्स के साथ। जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो ये फौरी KCl और KBr बना देता है। ये आप दे सकते हैं, 2K हैं तो 2Cl, ये मिलके 2KCl बन गया। सेम नीचे भी इक्वेशन है। इस सवाल में वो पूछ रहा है कि इस दी हुई इक्वेशन के अंदर कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस कर रहा है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो सोडियम आया हुआ है ना, सोडियम, आपको पता है सोडियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है ना NaBr, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में क्यों होती है, यानी वो ठोस क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज आयोडीन हैज़ लार्ज साइज, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे आपने आगे लिखना है कि इट इज़ exist in solid state at room temperature, that is why it is used as it is exist in solid state at room temperature, वरना आंसर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच नोबल गैस शुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कौन सी नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है और क्यों। तो आपने कहना है हीलियम हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होता है और इसके एटम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, ठीक है। छठा है कि अल्कली मेटल्स जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें। तो ये उनके रिएक्शन दिए हुए हैं कि अल्कली मेटल, यानी ये देखें लिथियम जब क्लोरीन से रिएक्ट किया तो ये चीज़ बनी लिथियम क्लोराइड। इसी तरह Na जब Cl से मिला तो NaCl। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन बड़ा तेज़ी के साथ विगरसली हो रहा है। तो यही बात कहा है ऊपर उसने कि बिकम विगरसली एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं। पहले कुछ गर्म करना पड़ता है, दूसरे को गर्म करते हैं और वो विगरस रिएक्शन होता है और नीचे वाला भी विगरस वायलेंट रिएक्शन होता है। सातवां क्वेश्चन है कि वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ना उनसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं। तो आपने याद रखना है बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स, कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो d ऑर्बिटल्स में होते हैं जो उनको यूनिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। उसके बाद आपने इसमें एक पॉइंट और भी कर लेना है, बिकॉज दे हैव they have electrons in d orbitals which give them unique properties and they also have different colors, इनके कंपाउंड्स के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। तो ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ये इस बात का ताल्लुक d ऑर्बिटल से ही है कि क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके वो शफलिंग की वजह से ये सारा इनका कलर का प्रोसेस बन रहा होता है। अच्छा, नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक मरकरी है, एक ब्रोमीन है और एक गैलियम है। ये अब एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हम कुछ पढ़ते हैं जो आपने एक्स्ट्रा करने हैं, वो तो बुक एक्सरसाइज के हैं ना, अब एक्स्ट्रा करने हैं। इसमें से आप लॉन्ग ना करें, आप यही जो मैंने वीडियो बनाई है इसको ही बस कर लें, आपका चैप्टर नंबर 9 फुल कमाल का हो जाएगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। तो बिकॉज दे फॉर्म अल्कली, क्योंकि ये अल्कली सोल्यूशन बनाते हैं। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ये कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। कब, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं। इस वजह से इनका नाम ही अल्कली मेटल्स रख दिया। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन्स क्यों कहते हैं। तो इनको हेलोजन इस वजह से कहते हैं कि जब अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं तो इनके साथ तो ये क्या बना देते हैं, साल्ट्स बना देते हैं, ठीक है। और साल्ट जो होता है इसको कहते हैं हेलोजन, ठीक है। हेलो का मतलब साल्ट और जिन का मतलब हेलोजन का मतलब साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स।
यानी साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, इस वजह से इनको हैलोजेंस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हैलोजेंस जो होते हैं ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये पीछे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, वो भी आपने माइंड में रखना है, ये वाला, जिसमें हमने हैलोजेंस को पोटाशियम के साथ पढ़ा था कि पोटाशियम से कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि हैलोजेंस पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है ये पानी डिकम्पोज वाटर इन कोल्ड स्टेट एंड इन डार्क स्टेट। फ्लोरीन जो है ये कोल्ड स्टेट में भी इसको तोड़ सकता है पानी को, और डार्क स्टेट में भी, जबकि जो क्लोरीन है वो सूरज की रोशनी में इसको तोड़ सकता है। और जो ब्रोमीन है वो पानी से कब रिएक्ट करता है, अंडर स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करता है, जबकि आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता। यानी जैसे जैसे हम हैलोजेंस पानी के साथ उसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं। फ्लोरीन जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो ये 4HF बना और साथ O2 बन गया। सेम इसी तरह Cl2 जब वाटर से रिएक्ट हुआ तो HCl और हाइपोक्लोराइड बन गया। उसके बाद ब्रोमीन जब रिएक्ट किया तो HBr और HOBr बन गया, जबकि आयोडीन का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब क्या है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन दैट कि ट्रांजिशन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड कैन स्टैंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और बहुत सा जोर बर्दाश्त कर लेते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या फ़ायदा है। तो आपने याद रखना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं ये नुकसान देने वाली गैसेस को जो कि इंजन के अंदर पैदा होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर। ठीक है, क्या करने के लिए, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए। और आपने एक पॉइंट आगे और भी कर लेना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज्ड प्लाटिनम, प्लेडियम एंड रोहोडियम यार मेड अप ऑफ, वो जो तीन हमने नाम पढ़े थे कि ये किन से बना होता है वो भी आपने बता देना साथ। उसके बाद वो कह रहा है कि वैंडियम पेंटाऑक्साइड जो है उसको हम प्रेफर करते हैं प्लाटिनम की निस्बत कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। पहले तो समझ लें कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किंग ऑफ केमिकल बनाते हैं, यानी H2SO4 को बनाते हैं। तो उसके प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम, लेकिन उससे भी बेहतर कैटलिस्ट है वैंडियम पेंटाऑक्साइड। क्यों, तो वो इसमें ये इस वजह से बेहतर है कि क्योंकि प्लैटिनम जो है वैसे तो ये काम अच्छा करता है लेकिन ये इनएक्टिव हो जाता है, ये अपना काम करना छोड़ देता है अगर आपके सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आर्सेनिक जो है वो इम्प्योरिटी के तौर पे आ जाए। यानी वो दरमियान में अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी तो प्लाटिनम अपना काम करना छोड़ देता है। तो इस वजह से फिर वैंडियम जो है ये उसमें भी काम कर जाता है पेंटाऑक्साइड। तो इस वजह से जो V2O5 है इसको हम कहते हैं वैंडियम पेंटाऑक्साइड। ये आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको प्रेफर करते हैं प्लैटिनम की निस्बत। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमारी एक वीडियोज़ रह गई हैं, एक चैप्टर नंबर 10 की 2-3 वीडियो हो सकती हैं क्योंकि उसके हमने उसका लॉन्ग भी अटैम्प्ट करना है। तो इस वजह से उसकी मैं कोशिश करूँगा एक में ही कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मे भी उसकी 3 भी वीडियो हो सकती हैं। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11, उसमें से भी हमने शॉर्ट ही करने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना सिलेबस ख़त्म करके आपको एक टाइम टेबल बना कर देंगे सारे सब्जेक्ट का, जिसमें आप आसानी से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।